हाय गाइस, तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है टॉप 10 स्टडी हैक्स। तो बेसिकली मैं आपके लिए ये लाइक क्यों हूँ क्योंकि मैंने देखा है आजकल जैसे एग्जाम्स वगैरह आते हैं तो हम लोग बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, स्पेशली अब आजकल 10th 12th के बोर्ड्स के एग्जाम है। तो सबको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्ट्रेस होता है, या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें स्ट्रेस होता है। तो उन स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए एंड अपनी स्टडीज को इफेक्टिवली याद करने के लिए, एंड कई बार होता है हम एग्जाम्स में के लिए पढ़ के जाते हैं बट हम भूल जाते हैं वहां पे जाके। तो इस तरह की सिचुएशन ना हो, आप अपनी एकेडमिक सक्सेस को अचीव कर सके, इसलिए मैं कुछ ये ऐप ट्रिक्स आपके लिए लेके आई। अपनी पहली ट्रिक से जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें बेसिकली क्या है, ये कहते हैं कि आपको पहले 25 मिनट्स के लिए पढ़ना चाहिए, देन 5 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए। इस तरह से आपको 4-5 बार करके फिर आपको एक लॉन्ग 15 से 30 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए। तो अब यहाँ पे करोगे कैसे, सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप आप डिसाइड करो आपको कौन सा टास्क कंप्लीट कर। सपोज आपको एक टॉपिक पढ़ना है या एक चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर टाइमर सेट करो घड़ी में 25 मिनट्स का। टाइम स्टार्ट करो, साथ साथ अपना टास्क स्टार्ट करो। जैसे ही टाइमर रिंग करे अपना ब्रेक ले लो 5 मिनट्स का। देन अगेन 5 मिनट्स के बाद अपना टास्क डिसाइड करके टाइमर लगाओ। इस तरह से आप इसे 4 टाइम्स रिपीट करो। देन फिफ्थ टाइम में एक लॉन्ग ब्रेक ले लो 15 to 30 मिनट्स का। तो बेसिकली ये जो मेथड है आपको हेल्प करेगा मेंटेन करने में फोकस एंड प्रिवेंट करेगा बर्नआउट। सो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज टीच व्हाट यू लर्न। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो वो किसी और बंदे को पढ़ाओ, चाहे वो आपका फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है, या कोई वर्चुअली इंसान समझ लो। उसको आप पढ़ाओगे तो उससे क्या होगा, पहले आप खुद पढ़ोगे उस टॉपिक को तो आपको समझ आएगा। उसके बाद आप किसी और को पढ़ाओगे तो आपकी एक तो डबल रिवीजन होगी, प्लस आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो टीचिंग जो आपको फोर्स करता है ताकि आप सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट्स को भी। आप किसी और को समझाओगे तो एकदम इजी लैंग्वेज में उसकी भी उसे समझ आ जाए, एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझाओगे, उससे क्या आपको खुद को समझ आएगा। फिर सॉलिडिफाइंग योर नॉलेज, आप अपनी नॉलेज को एकदम मजबूत कर, एकदम सॉलिड बना लोगे कि कोई आपको उस टॉपिक में बीट नहीं कर सकता। सो मोर यू टीच द बेटर यू लर्न। टीचिंग एक पावरफुल टूल है फॉर लर्निंग। देन अवर नेक्स्ट टेक्निक इज एक्टिव रिकॉल। बेसिकली इसमें क्या, आपको जो भी आप पढ़ते हो उसको बार बार सेम चीज पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। तो आपको इंस्टेड ऑफ री रीडिंग आपको टेस्ट करना चाहिए अपने से खुद को। आपको समराइज करने चाहिए जो भी आप पढ़ रहे हो, उसको समराइज करो फ्लैश कार्ड्स के थ्रू या क्विजेस के थ्रू टेस्ट करो। उससे क्या आपको बहुत इजीली रिकॉल होगा और बहुत इफेक्टिव वे है ताकि आप चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टेक्निक है क्रिएटिंग अ स्टडी शेड्यूल। आपको एक इफेक्टिव स्टडी प्लान क्रिएट करना चाहिए ताकि कि पूरे दिन आप क्या क्या करोगे, कौन से टॉपिक्स करोगे, और ये पहले आप एक हफ्ते का या 15 दिन का बनाओ, उसे फॉलो करो और उसे एकदम उस पर स्टिक रहो। देन ग्रेजुअली महीने का 2 महीने का इस तरह से बनाओ और उन पे स्टिक होके करो। उससे क्या आपका एक प्रॉपर शेड्यूल रहेगा, आपको पता रहेगा आपने कितना किया है कितना बचा है, तो आप ट्रैक बहुत इजीली कर सकते हो। आप अपने जो लार्ज टॉपिक्स है उन्हें स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर सकते हो ताकि अवॉइड कर सके जो फीलिंग है ओवरवेलनेस की। सो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज प्रायोरिटाइज डिफिकल्ट टॉपिक्स। इसका मतलब क्या है, जो सबसे पहले आप को वो टॉपिक्स करने चाहिए जिनमें आप जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगते हो। लाइक जैसे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री सबको बहुत डिफिकल्ट लगती है, तो अगर वो आपको डिफिकल्ट लगते हैं तो वो आप सबसे पहले करो ताकि आपको इजीली वो मतलब थोड़ा मेहनत लगेगी बट सबसे पहले वो समझ आ जाएगा। तो जो बाद के इजी टॉपिक्स हैं वो आप आराम से कर लोगे, तो आपको माइंड रिलैक्स रहेगा।
कि मैंने वो डिफिकल्ट टॉपिक था वो कर लिया, तो अब इजी इजी फटाफट हो जाएगा। और स्पेशली जो डिफिकल्ट टॉपिक है वो आप जब एकदम फ्रेश होता है आपका माइंड, लाइक अर्ली मॉर्निंग से सुबह उठ के पढ़ते हैं, तो उस टाइम कर सकते हो ताकि आपकी एनर्जी सेव हो और टाइम मिले आपको ईजियर, आपका टाइम ईजियर हो लेटर टास्क के लिए। देन नेक्स्ट टेक्निक है यूज विजुअल एड्स। अब आप विजुअल एड्स क्रिएट कर सकते हैं आइदर किसी एप्स पे या नोटबुक्स में ही। बेसिकली कैसे आप डायग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर सकें एंड हाईलाइट कर सकते हैं की पॉइंट्स इन योर नोट्स यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। तो बेसिकली माय नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज स्टडी इन इंटरवल्स। तो बेसिकली इसमें क्या, आप अपने लिए अलग अलग इंटरवल सेट कर लो, लाइक 1 1 आवर के इंटरवल सेट के, और हर इंटरवल में आप अपना सब्जेक्ट स्विच करते रहिए। उससे क्या होगा, आपको एक टॉपिक पढ़ पढ़ के थकेंगे नहीं बार बार, आप रिलैक्स रहेगा। से एक टॉपिक चेंज होएगा तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाएगा। इसमें बेसिकली आप इस तरह की टेक्निक में 120/20 की टेक्निक लगा सकते हैं, जिसमें बेसिकली क्या है, आप 120 मिनट्स पढ़ेंगे एंड देन 20 मिनट्स का एक लॉन्ग ब्रेक ले लेंगे। तो इससे क्या है, जब आप एक बार इसके मतलब 120 मिनट्स पढ़ने के लिए पहले आपको पोमोडोरो जो टेक्निक अभी बताई थी उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार जब आप वो अच्छे से कर लोगे, उसके बाद आप जो से उसमें 25 मिनट्स का है, 25 मिनट्स को धीरे धीरे बढ़ा के जब 120 मिनट्स तक आएंगे, उसके बाद 120 मिनट्स की स्ट्रेच पे पढ़िए एक टॉपिक, देन 20 मिनट्स ब्रेक। तो ये बेसिकली इसमें आप सब्जेक्ट्स चेंज कर पाएंगे इजीली। 120 मीन्स 2 आवर्स, 2 आवर्स आपने एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया, फिर 20 मिनट्स के ब्रेक के बाद आप दूसरा सब्जेक्ट, उससे क्या आपके टॉपिक्स बहुत इजीली एंड क्विकली रिवाइज हो जाए। So basically next टेक्निक है दैट यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। इसमें बेसिकली क्या है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ कुछ 9 ऐप्स शेयर किए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आप प्लीज जाके देखिएगा। तो उनसे बेसिकली क्या, आप उन ऐप्स को यूज कीजिए, उनसे अपने नोट्स बनाइए, फ्लैश कार्ड्स क्रिएट कीजिए, बट इस चीज का ध्यान रखिए कि वो आपकी डिस्ट्रैक्शन ना बन जाए। आप उनके थ्रू की मतलब उन पे काम करते करते कहीं किसी गेम पे या इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब चीजों पे स्विच ना करें, उसका ध्यान रखें। उसके लिए मैंने आपको एक ऐप बताया था, Focus@Will, जिसमें बेसिकली क्या फॉरेस्ट का होता है। बेसिकली आप टास्क कंप्लीट करते जाइए और ट्री ग्रो करते जाइए, तो इससे बेसिकली क्या आपका रेस्ट भी हो जाएगा और डिस्ट्रैक्शंस ब्लॉक होंगी। अगर आपको कुछ फन करने का मन करता है तो उस पे जाके ट्रीज ग्रो कर सकते हैं। सो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज रिवाइज बिफोर स्लीप। इसमें बेसिकली क्या है, आपको डेली जब पूरा दिन पढ़ते हो, उसको रात को सोने से आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले पूरा दिन का जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। इससे क्या आपकी जो सारा दिन पढ़ा है वो कंसोलिडेट हो जाएगा और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट होगा। इसे आप अवॉइड कर सकते हैं, क्रैमिंग जो रिव्यू ग्रेजुअली करते रहते हैं ओवर मल्टीपल डेज, वो नहीं करना पड़ेगा। आप इजीली आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा। एक बार आप फिर रिवाइज करेंगे तो आपको सारा याद आ जाएगा। एग्जाम से मतलब 1 दिन पहले या 2 दिन पहले रिवाइज करेंगे तो सारी चीजें आप रिमेम्बर कर पाएंगे। देन नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बेसिकली हम कई बार पढ़ते रहते हैं तो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। रात को पढ़ रहे हैं तो अपने रात को 4 5 बजे तक सुबह पढ़ रहे हैं, 1 या 2 घंटे सोते हैं, तो ऐसे नहीं करना। 7 to 8 आवर्स की स्लीप मिनिमम लेनी है डेली, और हाइड्रेटेड रहना है। ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते पानी पीना भूल गए, खाना खाना भूल गए, इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करनी। पानी पीते रहना है, न्यूट्रिशनल मील्स लेने हैं, बहुत हैवी मील्स नहीं लेने, बट जो लाइट मील्स लेने, और जो न्यूट्रिएंट्स हो जिनमें ज्यादा आपके लिए न्यूट्रिशियस होने चाहिए वो मील्स। मतलब छोले भटूरे जैसे हैवी चीजें नहीं खानी है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, इम्प्रूव, ताकि आपका फोकस इम्प्रूव होए एंड स्ट्रेस रिड्यूस होए।
तो बेसिकली बेनिफिट्स क्या है रात की स्लीप के? आपको बेटर कंसंट्रेशन होता है, बेटर मेमोरी रिकॉल कर सकते हो, क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी आपकी। अगर आप रात को सोगे तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट डे अपना ब्रेन बहुत अच्छे से चला सकते हैं। आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो रिड्यूस होंगे, आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा एंड स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम बनेगा। देन आपके लिए यह है एक बोनस स्टेप मेरी तरफ से, दैट रिवॉर्ड योरसेल्फ। छोटे छोटे टास्क है, सपोज एक ट्रिग्नोमेट्री का सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ लिया पूरा, ट्रिग्नोमेट्री खत्म होती है, वो बहुत हैवी टॉपिक है, तो खुद को एक छोटी सी कुछ भी ट्रीट दे सकते हैं, लाइक पार्क घूमने चले गए या चॉकलेट खा ली। तो इस तरह के कुछ भी छोटे छोटे ट्रीट्स खुद को देते रहिए, रिवॉर्ड्स देते रहिए, ताकि सो दैट यू कैन स्टे मोटिवेटेड। सो थैंक यू गाइज, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प हो मेरी वीडियो से। तो इसलिए आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।